ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग साध्य रूप समता का वर्णन किया था, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। तो संकल्प प्रभवान कामाम मस्त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनयम्य समन्तता। अर्थात जो स्थिति कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है, वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है। अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले की भी वही स्थिति होती है। यह बताने के लिए भगवान आगे के प्रकरण में कहते हैं कि संकल्प प्रभवा नकामास त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यक दिखता है, वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिससे स्फुरणा में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं हैं, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फुरणा भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। यहां कामान पद बहुवचन में आया है, जिस भी इसके साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। अशेषतः पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज, सूक्ष्म संसार भी नहीं रहना चाहिए। कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। तो मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनयम्य समन्ततः। तो जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर ले। अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा ले। समन्ततः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान बढ़ाई, आराम आदि की तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यान योगी को इंद्रिय और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वदा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। इसके गूढ़ भाव में पहले स्फुरणा होती है, फिर संकल्प होता है। स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाता है, जो बंधन कारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरणा दर्पण के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरणा तो हो पर संकल्प ना हो। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और जय श्री